ओके, सो लेट स्टार्ट फॉर टुडे, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिंपल सा कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। बट कंडीशंस क्या थे? कंडीशंस ये था सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी, separated by a small measurable distance. Okay, तो dipole is a combination of two charge. Bracket में क्या? Same magnitude but opposite polarity, separated by a small measurable distance. Okay, so electric dipole is a combination of two charge separated by a small measurable distance. What is the condition for charge? चार्जेस के लिए कंडीशन ये है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, बट पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए? अपोजिट पोलैरिटी। मतलब फर्स्ट अगर वन चार्ज पॉजिटिव है तो सेकंड चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन ऑफ डाइपोल। ओके, सो वी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द electric field at axial position of a dipole? क्या निकालना? What is the electric field at axial position of a dipole? डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर हमें क्या बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइपोल। थोड़ा सा देख लो डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो सपोज दैट वन चार्ज इज -q एंड अदर इज प्लस। ओके, तो वन इज माइनस एंड अदर इज positive. So this is the electric dipole. It is a combination of two charges separated by a small measurable distance. Is known as electric dipole. Okay. Suppose that separation between the dipoles is d. कितना? d. Okay. बात करते हैं axial position and equatorial position of the line. Clear? Axial line and equatorial. तो एक्सियल लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो दोनों ही चार्जेस से पास करे और डाइपोल के सेंटर से पास। कहां से? दोनों चार्जेस से पास करे और डाइपोल के सेंटर से। एक बात बताओ, डाइपोल का सेंटर डंबल देखा आप सबने? हाँ, जिम वाला डंबल। क्लियर? तो डंबल देखा होगा, दोनों साइड एक एक बॉल रहते हैं और बीच में रॉड रहता है। क्लियर? तो जस्ट लाइक दिस, ये भी डंबल की तरह है। अगर आपसे कोई पूछेगा डंबल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आपको भी पता है कहाँ होगा, जस्ट मिडिल। तो सेम ऐसे डाइपोल के साथ भी होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। क्लियर? तो एक ऐसी लाइन जो दोनों ही चार्जेस से पास करे और कहाँ से भी करे? सेंटर से। तो ये जो लाइन है, ये लाइन होती है एक्सियल पोजीशन या एक्सियल लाइन। क्या होती है? एक्सियल लाइन। ओके, ऐसी लाइन जो दोनों ही चार्जेस से पास करे और कहां से पास करे? डाइपोल के सेंटर से, उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम इक्वेटोरियल लाइन, तो एक ऐसी लाइन जो एक्सियल के परपेंडिकुलर, किस लाइन के परपेंडिकुलर? एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और पास कहां से करे? पास थ्रू द सेंटर। ओके, अगर डेफिनेशन लिखना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन? क्लियर? तो एक्सियल लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? द लाइन व्हिच पासेस थ्रू बोथ चार्जेस एंड आल्सो पासेस फ्रॉम सेंटर इज नोन एज एक्सियल। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इक्वेटोरियल लाइन? तो इक्वेटोरियल का मतलब होता है बेटा द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल बट परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। एक ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन, ये रही एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और कहां से पास करें? सेंटर। ओके, तो ये जो लाइन है, ये देखो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रही है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल
लाइन। क्लियर? दोनों ही पोजीशंस क्लियर है। अगर आपसे एक्सियल पोजीशन बोला गया इसका मतलब ये वाली लाइन के बारे में बोला। कभी आपसे अगर इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बोलेगा तो इसका मतलब ये है ना। तो आपको थोड़ा सा टच रखना है कि एक्सियल लाइन कैसे होगी, जो दोनों ही चार्जेस से पास करे और सेंटर passes from both charges and also passes from center is known as axial. The next line is equatorial line. क्या होती है? Equatorial line passes from center. दोनों ही लाइन सेंटर से पास करते हैं, बट इक्वेटोरियल लाइन जो कि वो एक्सियल के परपेंडिकुलर। ओके, the line which is perpendicular to the axial line and passing through the center of the dipole is known as equatorial line. Confirm? Okay, now question पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। ओके, तो पहले मैं बना रहा हूं एक डाइपोल। क्या बना रहा हूं? डाइपोल। दो चार्जेस हैं, एक है माइनस q और एक है प्लस। कंफर्म? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए? एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल का सेंटर कहां होगा? मिडिल में। अगर हम एक ऐसी लाइन खींचे जो दोनों ही चार्जेस से पास करे और सेंटर से भी पास करे तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। क्लियर? एक्सियल लाइन। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, one is positive and other is negative, separated by a small considerable distance. Suppose that the separation between the charges is 2a. कितना? 2a. One is minus q and other is plus q. Separation is 2a. What is the center? Center इधर होगा मिडिल में। क्लियर? हमें क्या करना है कि एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पर हमें बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफर्म? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज दैट एक एक्सियल लाइन पर पॉइंट कितना है? पॉइंट कितना है? P पॉइंट पर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, P की जो लोकेशन ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। हम कहां से ले रहे हैं? डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट तक का जो सेपरेशन है सपोज दैट है R। कितना है? R। हमने क्या किया? सिंपल, डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट तक का सेपरेशन कितना रखा? स्मॉल r। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितना रखा? 2a। एक बात बताओ, अगर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2a, क्लियर, तो आधा आधा सेपरेशन, जैसे ये वाली डिस्टेंस पूछा जाए तो ये हाफ होगी a और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ a। क्लियर है ना? अगर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो कंफर्म सी बात है दोनों ही चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज से, जैसे सपोज दैट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है P सपोज दैट, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हमें पता है गॉस लॉ, E इक्वल्स टू कितनी होती है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बट हमें ये पता होना चाहिए चार्ज से पॉइंट कितना सेपरेशन है, तो हम डायरेक्टली किसी चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। क्लियर? सो अगर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों ही चार्जेस से होगी, प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज। क्लियर? तो अगर प्लस चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें सेपरेशन भी पता होना चाहिए ना, चार्ज से पॉइंट कितनी। एक बात बताओ बेटा, इधर से इधर तक का सेपरेशन कितना है? r। इधर से इधर तक का सेपरेशन कितना है? हाफ डिस्टेंस a। तो इधर से इधर तक r इतना a, बचा हुआ कितना? दिस इज पूरा r है, इतना कितना हो गया? a। तो बचा हुआ कितना होगा? r माइनस a। ओके है ना? अगर इस चार्ज से देखा जाए तो देखो इधर से इधर तक r, इधर से इधर तक कितना है? a। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस a। ओके, अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है? टारगेट अपना यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, कहां? P पॉइंट।
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ओके, तो सिंपल क्या करते हैं, एक एक चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी तो हमें डायरेक्शंस बनाने पड़ेंगे, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फिर डायरेक्शन बनाते। क्लियर है ना? तो पहले निकालना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P at P due to plus Q charge, किसके चार्ज की वजह से? प्लस Q। किसी चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती K into Q upon r स्क्वायर, सॉरी K into Q upon r स्क्वायर। क्लियर? तो वही फार्मूला लगा रहे हैं। इसकी सपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ले रहे हैं? E1। ओके, E1 कितनी होगी बेटा? Q अपॉन K की जगह अपन मैंने अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना होगा r स्क्वायर। बट r का मतलब होता है चार्ज से लेके पॉइंट तक का सेपरेशन, कितना है? r माइनस a, तो r माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर? r माइनस a का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस इसके वजह से प्लस। अगर माइनस q की वजह से देखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम E2 मान लें, क्या होता है? K into Q upon r स्क्वायर। K की जगह हम रख सकते हैं 1 upon 4 pi एप्सिलॉन। क्लियर है ना? ओके, राइट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते तो हम चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या रखते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड, बिकॉज जो साइन होते हैं चार्जेस को वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Q upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस कितना है? चार्ज से लेके पॉइंट तक का सेपरेशन कितना है? r plus a। तो अब कितना हो जाएगा? r plus a का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टारगेट ये है कि अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कंफर्म। तो एक हमें एक स्टेटमेंट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज के तरफ जाती है। क्लियर है ना? तो P पॉइंट पर देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जा रही है, कंफर्म। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है E1, कंफर्म। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ जाती है, तो E2 कहां की तरफ आएगा? कोई बता सकता है कौन बड़ा कौन छोटा है? E1 बड़ा है या E2? जो पॉइंट ये पॉइंट P जो है प्लस Q के सबसे पास है और माइनस Q से दूर। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोजीशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होती है? पोजीशन के इनवर्सली। जितना दूर जाओगे आप चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटती जाएगी। क्लियर है ना? तो इस चार्ज के P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी माइनस चार्ज के कंपैरिजन, बिकॉज़ P पॉइंट जो है वो क्लोज है किसके? प्लस Q चार्ज, है ना? अब नेक्स्ट अगर हमें पता चल गया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा है E2 से, तो हमें बस टारगेट ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखना है, जो बड़ा है आप ऐसे सोच के देखो, जैसे मैं इधर पढ़ा है 15 न्यूटन, पता है न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स, तो एक्चुअली क्या है, ये 10 न्यूटन इसके 10 को बैलेंस कर रहा होगा, हाँ, इसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा? 5 न्यूटन। एक्स्ट्रा कितना बचा? 5 न्यूटन, है ना? वही अपने पास नेट फोर्स है। क्लियर? तो सेम अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर बतानी है तो कितना होगा? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
E1 और E2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू ये निकाली और E2 की वैल्यू ये निकाली, रख देते हैं, है ना। तो E इज इक्वल्स टू E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर। जो टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन कर दें, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दें, क्लियर। तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच रहा है 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे नीचे, क्लियर। तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना आएगा, नीचे तो आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर और इधर कितना है R प्लस A का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ऊपर आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, क्लियर है। सिंपल क्या किया, P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज की चार्ज से दूर जाती है, इसलिए E1 इस साइड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ही तरफ जाती है, इसलिए E2 बैक। कंफर्म। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के वेक्टर हैं, क्लियर है ना। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या कर दिया, E1 माइनस E2। P पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा ही पास है, इसलिए E1 बड़ा होगा E2 से, क्लियर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, E1 माइनस E2। हमने E1 और E2 की वैल्यूज पुट कर दी, बस इसको फर्दर सॉल्व करना, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। मैं करके दिखाऊंगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऊपर देखो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो दोनों ही होल स्क्वायर अपन ओपन कर रहे हैं। ओके, तो देखो जरा क्या होगा, ऊपर कितना आएगा A स्क्वायर प्लस का 2AB होता है, तो 2A माइनस उसको भी ओपन करो, क्या होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2AR। नीचे जरा देखो क्या बन रहा है, नीचे देखो A माइनस B और A प्लस B, A प्लस B तो A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, तो बाद में होल स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर। तो नीचे जो आएगा वो आएगा A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाता है, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस में 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2AR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो जरा ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 2AR प्लस 2AR, तो 2AR प्लस 2AR ऐड करोगे तो 4AR हो जाएगा, है। तो E इक्वल्स टू कितनी आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आ रहा है 4AR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर तक क्लियर है, इरेज कर दो नेक्स्ट।
चलो देखते हैं, एक कंडीशन है कि जो आपने आर दिया, आर क्या है, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट तक का, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। क्लियर? अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए, सपोज दैट आर जो है वो ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन ए आर। आप ऐसा सोच के रखो, जैसे आपके पास दो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? दो नंबर्स, एक नंबर ए और दूसरा नंबर बी। कितने? ए और सपोज दैट ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 1, है ना? बी की वैल्यू क्या है? 1। अगर आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालो जरा। तो a की जगह 1000 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर करो, क्या करो? 1000 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 10 लाख माइनस 1 करोगे, कितना करोगे? 10 लाख माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 9,99,999। क्लियर है ना? नंबर जो है वो लगभग 10 लाख के बराबर। सिंपल सी बात है। आपके पास एक नंबर बहुत बड़ा था, उसका स्क्वायर करोगे वो भी बहुत बड़ा आएगा, जो नंबर छोटा था उसका स्क्वायर भी छोटा आएगा। बहुत बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर बच जाएगा, तो लगभग बड़ा ही नंबर बचेगा, है ना? तो देखो जरा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया तो लगभग कितना बच रहा? 9,99,999। सिर्फ एक कम 10 लाख, तो लगभग 10 लाख के बराबर, है ना? तो यही मैं इधर बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्रेटर देन a से रखो, है ना, तो अपन लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगभग बराबर किसके हो? r, बड़े नंबर के स्क्वायर के भी बराबर। क्लियर? तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंफर्म है, ये यूज कर देते हैं। तो जस्ट फाइनल स्टेप्स तक हम ओके, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह हम क्या रखते हैं? r स्क्वायर रखते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है? q/4πε0। इधर कितना आएगा? 4ar डिवाइड बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? 2 into 2 मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, r की पावर 4। एक r से कैंसिल करोगे तो r क्यूब बचेगा नीचे, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? q/4πε0 ऊपर आ रहा है 4a डिवाइड बाय r। क्लियर? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और, 4 की जगह 2 into 2 रखते हैं, 4 की जगह 2 into 2 रख देते हैं। क्लियर है ना? इधर तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 into Q into 2a डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4πε0 r। क्लियर है? देखो Q 2 into 2 क्यों रखा है? एक्चुअली ये कुछ दिख रहा है। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और 2a क्या है? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन क्या होता है? और चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन गिव्स द डाइपोल मोमेंट। अगर चार्ज में सेपरेशन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? डाइपोल मोमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो दिस इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। इस की जगह हम क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। क्लियर? तो Q into 2a equals to कितना आ जाएगा? P। P is डाइपोल, है ना? P क्या है? डाइपोल। ओके, E equals to कितना आ जाएगा? 2p upon 4πε0 r 1/4πε0 को हम k रख सकते हैं। क्लियर? तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? kp बाय, this is the electric field at axial position of the dipole। k क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। p क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। r क्या है? सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट p। p पॉइंट तक का सेपरेशन डाइपोल के सेंटर से। ओके, थैंक यू।